आज मेरे दिन की शुरुआत होती है हिमालय की पहाड़ियों के दर्शन से और रात खत्म होती है हिमालय की पहाड़ियों के काले अंधेरे से। मैं अभी गंगोली हाट के सबसे ऊंची चोटी हनुमान जी के मंदिर से गंगोली हाट का सुंदर नजारा देख रहा हूँ। लेकिन ये नजारा सुंदर देखने में सिर्फ दिन में अच्छा लगता है, रात को बाघ का डर लगने लग जाता है। यहाँ बाघ आते हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। और मैं जैसे सुबह का दरवाजा खोलता हूँ तो मुझे डर लगा रहता है कहीं बाहर बाघ ना बैठा। इस डर के चलते हुए मैं दरवाजा खोल के और बाहर देखता हूँ मेरे से पहले कौन कौन जाग रहा है। यहाँ के कुछ फूल तो अभी तक उठे भी नहीं, क्योंकि फूलों का भी उठने का एक समय होता है। लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो टाइम से उठ जाते हैं और खिल जाते हैं। मुझे कहा गया था कि सुबह 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास में इस टुंटी में पानी आ जाता है, और पानी आ भी गया। अगर जीवन में कैंसर से बचना है तो कैंसर कोलगेट के अंदर भी हमारा बहुत बड़ा कैंसर है, जो पेप्सोडेंट और जो आप कोलगेट कई प्रकार के यूज करते हैं। दोस्तों ये है डाबर का लाल दंत मंजन। ये मतलब कि पेड़ की छाल से बनता है और इसके अंदर कुछ कपूर और कुछ जड़ी बूटियां इसके अंदर मिलाई जाती है, तब जाकर ये बनता है। तो मैं इसको पिछले 2 सालों से, लगभग 2 सालों से इसको मैं इस्तेमाल में कर रहा हूँ। आज मेरे पास में सिर्फ ये 5 से 10 लीटर पानी है, क्योंकि ना पानी मैंने एक बाल्टी में भर सका यहाँ से खाली, और इसी में नहाना है, इसी में से पानी बचाना है, ताकि मैं पूजा में भी या फिर सफाई करने में भी इधर आसपास में इस्तेमाल कर पाऊँ। दोस्तों सबसे बढ़िया अगर जो नहाना माना गया वो धूप में बैठकर नहाना माना गया है, ताकि आपके शरीर के जो सेल्स होते हैं वो अच्छे से एक्टिव हो पाएँ और आपके रोम रोम में सूर्य की प्रकाश और जल जा सके। तो ये हमारे शरीर के लिए बड़ा अच्छा होता है। आप कभी भी स्नान करते हैं तो सबसे पहले आप पानी कहाँ डालते हैं? अपने पैरों पे डालते हैं, सर पे डालते हैं, कहाँ डालते हैं? आज आपको बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ, जो मैंने भी एक जगह सीखा था। सबसे पहले पानी जो है हमें अपनी नाभि में डालना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का संतुलन बन जाए और ये पानी का जो टेम्परेचर है वो हमारे शरीर में सेट हो पाए, क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, सब जगह पानी का टेम्परेचर सेट करेगा। उसके बाद आप पानी पैरों पे नहीं, सीधा सर पे डालेंगे, ताकि आपकी जो गर्मी है सर की वो पैरों से निकल जाए। धन को आँख दे तो कोडिन को काया, भांजन को पुत्र दे तो निर्धन को माय। हम अभी एक बहुत पुराने सांस्कृतिक स्कूल में आए हैं, जो कि यहाँ का एक बहुत पुराना सांस्कृतिक स्कूल था, जो कि यहाँ शिव मंदिर और माता काली के मंदिर के पास में। मैं अभी मंदिर में, स्कूल में ही खड़ा हूँ। स्कूल की हालत देख सकते हैं, लकड़ी का एक स्कूल था ये, और दीवारें इसकी पत्थर की थी। ये आचार्य कक्ष है, और इसको अभी हम खोल के देखेंगे तो इसमें आचार्य कक्ष में भाई भूसा भरा पड़ा है, किसी ने बाथरूम और ऊपर से टपका होगा जरूर। ये देखो, ये टूटा हुआ है बिल्कुल, लकड़ी की छत है। देखो, हम इस पे जा नहीं सकते, सोच रहे थे जाने की, लेकिन कब टूट जाए पता नहीं। ये स्कूल हुआ करता था संस्कृत का, और ये यहीं पर महाराज जी शंकर भगवान के स्वयंभू शिवलिंग है सारे के सारे, जो कि धरती में से ऑटोमेटिक प्रकट हुए थे। वो कक्षा अष्टम 8वीं कक्षा का एक स्कूल है। मैं अभी गंगोली हाट में हूँ, और अभी मैं यहाँ के गंगोली हाट के बहुत पुराने सांस्कृतिक स्कूल में आया हूँ। दोस्तों हमारे यहाँ संस्कृत स्कूल हुआ करते थे, लेकिन जैसे ये इंग्लिश मीडियम स्कूल आए, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कृति विद्यालय नष्ट हो गए। बड़ा दुख लग रहा है मुझे बात बोलते हुए। आज इस कक्षा, ये एक आचार्य का कक्ष है, जिसके अंदर बहुत भूसा भरा पड़ा है, और ऊपर से लकड़ी का घर हुआ करता था, वो चूने लग गया तो वहां पे बहुत कचरा जमा हो गया। भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंग है, और ये बहुत ही पुराने शिवलिंग है दोस्तों, जो कि पत्थर से बनाए गए थे। आज के समय भी ये जीवित है। मुझे लगता है कि ये मंदिर जो है लगभग 11वीं शताब्दी के बाद के ही होंगे। यहाँ पर अलग अलग शेप में शिवलिंग निकले हुए हैं। आप इधर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, देवी के दर्शन होते हैं। ये घंटा जो बंधा है, इतनी पुरानी लकड़ी के ऊपर बंधा है, पुरातात्विक विभाग के अंडर में आता है। और पुरातात्विक इसको, मतलब इसके अंदर हम कुछ भी नया मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं कर। मैं इन मंदिरों की वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि आने वाले समय में आप ये घर जो सामने देख रहे हैं पुराने, शायद ये घर हट जाएंगे, शायद इन घरों की जगह आगे तक आ जाएगी, और ये मंदिर जो है धीरे धीरे कब्जे में आ जाएंगे। अंकल हूँ मैं? नहीं। फिर तुमने क्या बोला अभी? हाँ, अंकल नमस्ते। अंकल दिखता हूँ मैं? दादा नमस्ते। दादा दादा लगता हूँ तुम्हें मैं? तुम बताओ ना क्या लगता हूँ मैं? दादा लगता हूँ तुम्हारा? दादा। ये वैसे चंदवी है। यहाँ वैसे बोलते हैं कि यहाँ कालिका माता सुबह की 3 बजे यहाँ नहाने के लिए आती है। 12 से 1 बजे तक यहाँ पर कालिका मैया आती है। मैं अभी
गंगोली हाट में हूँ उत्तराखंड में। इसको बोलते हैं जंदवी नोला। भाई साहब कहते हैं कि माता काली, यहाँ पर काली चंडी का हाट है, और कहते हैं कि माता काली 12 से 3 बजे के बीच में स्नान करने के लिए दोस्तों आती है। एक और पुराना घर हमको देखने को मिला, यहाँ से लोग पलायन करके जा चुके हैं। मतलब उत्तराखंड में इतना पलायन हो रहा है कि लोग अपने घर छोड़ छोड़कर दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में जाकर बस रहे हैं। एक और पुराना और सुंदर सा घर है जिसके ऊपर ताले भी लगे हैं, पुरानी कुंडी भी लगी है, और ये पूरा का पूरा घर आप देख सकते हैं लकड़ी का ही है लगभग। और यहाँ दीवारों में सिर्फ पत्थरों का उपयोग किया है, बाकी तो सब का सब लकड़ी का ही घर है। ये सामने एक बहुत अच्छा सा घर मेरे को दिखा है, मॉडिफाई किया इस घर को, और अपनी उसी संस्कृति, उसी कलाकृति के माध्यम से इस घर को बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि दरवाजे के देली के नीचे लिखा है सुस्वागतम। एक और नए स्ट्रक्चर का घर मिला है। इस घर की हालत देखो आप कितनी पुरानी है। और चलो घर के अंदर दिखाते हैं आपको, कैसे जाले लगे हैं, ये पल्ली कट्टे ये सब इसमें दिख रहे हैं। इसके फट्टे लगे हुए हैं, फट्टो भी टूट चुके हैं फट्टे। ये देख सकते हैं आप, जय कालिका मैया का मंदिर है, जो कि कमाऊ रेजिमेंट ने बनाया था। एक बहुत अच्छी और बड़ी खतरनाक कहानी है। कमाऊ के सभी सैनिकों की ओर से माता जी के चरणों में भेंट। बहुत सारे सैनिक थे दोस्तों, ये उनका रेजिमेंट का लोगो है। घंटियां बांधने का बड़ा शौक है लोगों को। यहाँ पे आप देखेंगे कितने बड़े बड़े घंटे लगे, इसको बजाएंगे तो हम। माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण किया और सौम्य नामक असुर का संहार किया। माता के इस प्रचंड रूप में इसी स्थान की पूजा अर्चना की गई, तभी से स्थान काली का शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य शंकराचार्य पशुनाथ केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे, तब आचार्य जी महाकाली के इस पीठ पर आए और तथा माँ काली की उपासना में यह प्रसिद्ध हाट काली का मेला लगता है। टुकड़ी पर लिखा हुआ आज का नहीं 1918 का पाकिस्तान और भारत का एक युद्ध हुआ था, जिसमें रावलपिंडी से एक युद्ध हुआ था, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। मैं इसका इतिहास आपको बताता हूँ। ऐतिहासिक घंटी वीर बरारियों ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में सन 1918 में लाकर मां कालिका को अर्पित की। जब वीर बराकी सैनिक युद्ध में फतेह हासिल कर समुद्र के रास्ते वापिस आ रहे थे, तो उस समय भयानक तूफान के कारण समुद्र में जो जहाज था वो डगमगाने लगा और सब लोगों के प्रयत्न फैल हो गए। तब उन्होंने हट कालिका मैया का स्मरण किया, उनसे प्रार्थना की, तो धीरे से ऐसा चमत्कार हुआ कि समुद्र शांत हुआ और जहाज जो है किनारे पर लग गया। तो वहां के जितने भी सैनिक थे उन्होंने रावलपिंडी से लेकर और हट कालिका माता के मंदिर में ये 1918 में ये घंटी यहाँ पर लाकर समर्पित करी थी। और माँ और बच्चे का ये प्यार देखने के बाद में आज इतना बड़ा मंदिर यहाँ लगभग कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा ही बनाया गया है और माता की कृपा से मंदिर बना है। तो ये है रात को गंगोली हाट का नज़ारा। आप सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं। मैं अभी पहाड़ की एक बहुत ऊंची चोटी के ऊपर हूँ, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। मैं अभी छमाल देवी मंदिर पे आया हूँ और यहाँ इस छोटी सी पहाड़ी के नीचे कई प्रकार की ऑटोमेटिक कुछ मूर्तियाँ निकली हैं, जो कि अपने आप में ही एक स्वयंभू मूर्तियाँ हैं। और ये छमाल देवी का मंदिर है। कहते हैं कि केदारनाथ से भी पुराना ये मंदिर माना जाता है। और यहाँ जो पत्थर अपने आप ही ऊपर आए हुए हैं, इनकी आकृति कोई गणेश की आकृति बनी है, कोई नंदी की आकृति। इतिहास है, लोगों का कहना तो है कि जब से दुनिया बनी तब से ही माता जी की यहाँ पर पूजा होती आ रही है, क्योंकि इस मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसका गुंबज नहीं बना सकते, इसका मंदिर नहीं बना सकते, या तो सबसे पहाड़ से सबसे ऊपर होना चाहिए या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। मैं अभी चामुंडा माता जी के मंदिर में आया हूँ। ये भी 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छे प्यारे और बड़े शांति वाले दर्शन आपको यहाँ पे होते हैं। और जो भाई आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ भी स्थापना करी है। ये सीन देखने के लिए तो मैं यहाँ पहाड़ों में आया था, उत्तराखंड की देवभूमि में। देखो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये बद्दल है पूरे के पूरे, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये ना हिमालय है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की बिल्कुल सफेद रंग की जो चोटी है ना, जैसे बर्फ से ढकी हुई है। और देखो धीरे धीरे करके ना रास्ता साफ हो रहा है। यही तो नज़ारे देखने के लिए लोग उत्तराखंड में आते हैं भाई साहब, देवों की भूमि। गंगोली हाट के सुंदर सुंदर से मंदिर मैं आपको यहीं तक दिखा पाया। इससे आगे चलते हैं पाताल बुनेश्वर।
पाताल भुवनेश्वर एक ऐसी जगह है जहाँ हम कह सकते हैं कि हमको स्वर्ग के दर्शन हो गए, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन एक गुफा में हो जाते हैं। चलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट